बहुत बहुत स्वागत है राजू को सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन चैनल पर। आज हम बेकायदे कहें या ऑफ टाइम में कहें, लेकिन बिल्कुल राइट टाइम पे आपके सामने आए हैं। 31 दिसंबर, एक और दिन जो कि हमें याद दिलाता है पुरानी यादों के बारे में और आने वाले कल के बारे में। तो क्या हम अपने मन को अभी स्टेबल रख करके क्या हम ट्रांजिशन कर सकते हैं? क्या हम वो पैर अगले नए साल में कदम डाल सकते हैं, पैर रख सकते हैं, कि हम पिछले कदमों में ही अटके हुए हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ में आई हुई हैं बीके तनु सिस्टर। सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप राजयोगी मेडिटेटर हैं एंड आपने एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट किया हुआ है एंड क्राइसिस मैनेजमेंट ऑल्सो। एंड आप साधना भवन सूरत में एक डेडिकेटेड सिस्टर जिसने अपना जीवन ब्रह्म कुमारीज के साथ में स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए दिया हुआ है। आप अभी भी सेवाएं दे रही हैं और आज आप हमारे साथ में वहां से जुड़ी हैं। सिस्टर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकें। परमात्मा कहते हैं नव वर्ष है, नव युग है हमारे लिए, और साथ साथ में नव जीवन। आपका क्या कहना है सिस्टर इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड परम भाई जी, स्पेशल आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक और यू। जो भी भाई बहने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को भी आने वाले नव वर्ष की, नवयुग की, नवजीवन की, न्यू थॉट्स की, सभी नई चीजों की, जो भी नया नया वो अपने जीवन में करना चाहते हैं और उस नया सब कुछ करने के लिए आज 31 दिसंबर को वो बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। उन सब चीजों के लिए आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ एंड थैंक यू, आपने मुझे ये एक स्पेशल डे पर इनवाइट किया उसके लिए। जी सिस्टर, एंड मेनली क्या है कि हमारा जो टॉपिक है आज, ग्रैटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ 2024। बात रिफ्लेक्शंस की तो है, लेकिन बात यह नहीं है कि हम उसी में अटक जाए जा करके। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपनी पुराने पिछले साल की प्रॉब्लम्स नए साल में लेके नहीं जाना चाहते हैं। जैसे बिजनेसमैन बोलता है कि हम अपने पुराने खाते जो लॉसेस हैं उसको अभी ही क्लियर कर लें तो अच्छा है, अगले साल में क्यों लेके जाएं उसको। उल्टा हम प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स लेके जाएं अगले साल में तो और भी बेटर है, हमारा नया साल और भी अच्छा रहेगा। तो उसके हिसाब से मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था आपसे मैं, कि हम सिर्फ न्यू ईयर कहते हैं और उस पर हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं कुछ लोग, कि हम अपना अगला साल बहुत अच्छा करेंगे एंड हम अगले साल में ये चेंजेस लाएंगे। तो हम क्यों न्यू ईयर के लिए ही क्यों वेट करें सिस्टर? हमें तो हर दिन को नया साल मनाना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान ने अगर आपको अगले दिन आंखें खोलने का और सांस लेने का समय दे दिया तो आप समझ लो आपका नया जीवन, नया साल वहीं शुरू हो गया। यह अध्यात्म में माना जाता है। तो हम काफी सारे लोग कहते हैं अरे बस 3-4 महीने रह गए हैं, कोई बात नहीं, खा लो पी लो ऐश कर लो, फिर उसके बाद में थोड़ा मोटापा कम करने के लिए ये थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेंगे अपनी डाइट में। सो वाई डू वी वेट टिल 31 दिसंबर सिस्टर? क्या इसके पहले भी हम क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। हमने अपना एक माइंडसेट बना दिया है कि जी। मतलब कुछ नया करना है तो कुछ स्पेशल डे होना चाहिए, कुछ स्पेशली हम प्लानिंग करेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। अभी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, चलो हम कुछ लोग होते हैं जो मंडे को फास्ट रखते हैं तो सोचते हैं चलो मंडे से हम ये चीज शुरू करेंगे। चलो दिवाली आएगी तो हम ये शुरू करेंगे, चलो न्यू ईयर आएगा तो हम उस समय ये एफर्ट करेंगे और उस समय से हम ये शुरू करेंगे। एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि जब हमें कोई नई शुरुआत करनी है तो हम किसी स्पेशल डे का वेट करें। जी। वास्तव में देखा जाए तो हर एक दिन, जैसे कि आपने भी कहा, हर एक, जब भी हम रात में सोकर उठे हैं तो वो हमारे लिए एक नया दिन है, जी। एक नई सुबह है, एक नया सूर्य उदय हुआ है। राइट। तो हम जिस दिन को भी चाहें उस दिन को हम न्यू ईयर बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एक लहर होती है एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन सब में कुछ होता है, चलो न्यू ईयर है कुछ नया करेंगे। तो हर एक के थॉट्स के वो वाइब्रेशन हमें मिलते हैं, जो हम सोचते हैं कि 31 दिसंबर से, क्योंकि देखने में आता है कि जो थॉट्स हम या जो नए संकल्प अ, हम 31 दिसंबर को करते हैं या कुछ ऐसे डेज पर करते हैं, वो थोड़ा चलते हैं लंबा। अच्छा। मतलब अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं
तो आप 1 वीक, मान लिया आपने कोशिश की चलो मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो हाँ जी। आपने 1 वीक आप गए हो या 4-5 डेज आप गए, और उसके बाद कुछ भी थोड़ा बहुत आपका टाइम शेड्यूल थोड़ा अप एंड डाउन हुआ, और एक दिन आपका मिस हो गया, तो फिर दोबारा उस चीज को कंटिन्यू करने में बहुत मुश्किल होती है। जी जी। लेकिन जब हम ऐसे कुछ स्पेशल डेज पर जब हम कोई संकल्प करते हैं, तो उसकी हमारे माइंड में थोड़ी लंबी प्लानिंग चल रही होती है। जैसे कि आपने कहा 2-3 महीने पहले ही हम प्लानिंग कर रहे होते हैं हाँ कि जी। हाँ चलो, हमें न्यू ईयर से ये चीज स्टार्ट करनी, हमें न्यू ईयर से ये चीज स्टार्ट करनी है। तो वो माइंड सेट हमारा उस चीज के अकॉर्डिंग बनता चला जाता है। ओके। वो हम अपना माइंड सेट बना रहे हैं कि हमें 31 दिसंबर से या 1 जैन से हमें ये सब चीजें शुरू करनी है। अगर वही माइंड सेट हम किसी अदर डे पर भी बनाते हैं, तो हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करेगा, और उतना ही एफर्ट और उतना ही ज्यादा समय तक हम उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सिस्टर। पर सिस्टर एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये होती है कि जैसे कि हम पोस्टपोन करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि हम 31st को कर लेंगे, एंड हमें सिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में, ब्रह्म कुमारी में स्पेशली, कि आलस्य और अलबेलापन, जी। इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम जैसे पोस्टपोन कर रहे हैं कि चलो हम वो जब दिन आएगा, वो जब स्पेशल डे होगा तब हम वो काम करेंगे, एंड उस दिन क्या होगा, सब लोग तो करते हैं तो मैं भी उस दिन कर लूँ। सो परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं हमें कि हमें यूनिक आत्माएं हैं, हमें किसी को देखना नहीं है, किसी को कंपेयर नहीं करना है। चलो ठीक है, 31 दिसंबर में सारे मेजोरिटी दुनिया ही कर रही होती है, ये सारे संकल्प कर रही होती है कि आई विल बिकम अ बेटर पर्सन, एंड कुछ लोगों के अंदर शक्ति होती है, कुछ लोगों के अंदर शक्ति नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं चलो एक दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद में छोड़ दिया, एंड देन फिर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन न्यू ईयर्स में ही रह गया, वहीं अटक गया वो, एंड फिर आगे पहुंचा ही नहीं वो। एंड कुछ लोग होते हैं चलो ठीक है, हाँ उनके अंदर होती है जो पावर होती है, दे हैव दैट विल पावर विद देम, एंड बोलते हैं आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, एंड वो आगे लेके चले जाते हैं, महीनों महीनों तक वो चेंजेस लेके आते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उनके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अपने घर को अच्छा बनाना। तो पर कुछ सिस्टर, कुछ लोग होते हैं चक्रव्यूह में फंसे होते हैं, वो अपने पिछली जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो वो करते हैं कि मेरा 2024 कैसा गया, सो उनका ज़्यादातर ये होता है, हाँ चला गया, चल गया, बड़ी परेशानी थी, पता नहीं 2025 कैसा होगा, आई होप वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और कुछ नया नहीं आएगा। उनको आपका क्या मैसेज है, व्हाट कैन दे डू कि अपनी वो एटीट्यूड या वृत्ति को चेंज करें, और स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है इसमें? एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी कि अपने सेशन शुरू होते ही आपने एक बात कही थी कि जिस तरह बिजनेस पर्सन होते हैं, हमारा जी। एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, एक नया स्टार्ट हो रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो हमें अगले ईयर में हमें बेनिफिट लेकर जाने हैं, प्रॉफिट लेकर जाने हैं, तो हम एक एफर्ट लगाते हैं कि अपनी जो भी हमारी पुरानी शीट है हाँ उसको जी। हम क्लोज करें। ओके। राइट। लेकिन जब हमारे जीवन की बात आती, हाँ जी। उसमें हम अपनी डाटा, जो भी पुराने साल का, पुरानी मेमोरीज, पूरे साल में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हाँ जी। या हमारी जो भी बैड मेमोरीज हैं, उस बिल्कुल। चीज को क्लोज आउट करना भूल जाते बिकॉज वो किताब नहीं है ना सिस्टर, वो किताब होती तो चलो ठीक है, उसको कर लेते हम, या उसको डिलीट या एडिट कर लेते इसको आराम से, बहुत मजे से, आराम से। लेकिन यहाँ हैं। पर क्या हो रहा है कि वो फीलिंग्स अंदर हैं, किसी ने कुछ कह दिया लास्ट साल में, उसको कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, या किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ नुकसान कर दिया, उसके साथ तो बिल्कुल बात नहीं करनी है। सो वो जो कैरी ओवर हो जाता है, उसको क्या हम ग्रैटिट्यूड, जैसे आज हमारा टॉपिक है, कैन वी यूज सम फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ताकि हम अपनी एनर्जीज को चेंज कर लें, या अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लें उनके प्रति, एंड वी मूव अहेड, और वी स्टेप इनटू अ न्यू वर्ल्ड, एक नए जीवन में हम प्रवेश करें। क्या क्वालिटीज यूज कर सकते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के? इसमें परमात्मा हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं जी। कि हमारा मन एक बच्चे की तरह है, हाँ जी। और ये जो बच्चा है ये बहुत ही ओबिडेंट, अच्छा। ये ऐसा बच्चा नहीं है। आज तक हमने दुनिया में सुना है कि मन बहुत चंचल है, घोड़ा है, उछल कूद मचाता है, हाँ इस तरह जी। की बहुत सारी बातें हमने सुनी है। हाँ जी। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब हम ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, तो हमें ये चीज बताई जाती है कि आपको मन को डांटना नहीं है, आपको मन को सप्रेस नहीं करना है, जी। आपको बहुत प्यार से अपने मन को ये बताना है कि क्या करना है।
अच्छा। जैसे कि आपने कहा कि हम क्या कहते हैं, ये चीज इन्होंने ऐसे की, इस चीज को हम भूलेंगे नहीं, हाँ जी। इस चीज को हम माफ नहीं करेंगे, मेरा जब भी समय आएगा इस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा, इस हाँ, चीज ये का तो। उत्तर मैं आंसर जरूर करूंगा, मेरा भी कभी समय आएगा, समय सबका आता है, समय बदलता है। इस तरह जी। की बहुत सारी बातें हम लेकर चलते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को ही प्रोग्राम दे रहे हैं, उस बच्चे को हम बता रहे हैं तुझे क्या क्या करना है, ओके। तुझे भूलना नहीं है, तुझे उनसे जेलसी करनी है, और जैसे ही समय आएगा तुझे उनसे रिवेंज लेना है। हाँ। ये सारी चीजें हम उस बच्चे को बता रहे हैं, और फिर हमारा मन ऐसे ही करता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मन फिर उसी चीज पे फोकस करके रखता है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए हमारी एनर्जी जो है 2024 में छोड़ के आ गए हैं, और वो एनर्जी हम खींच खींच के उसकी रस्सी पकड़ पकड़ के 2025 में एंटर कर रहे हैं। और हम राइट। चाहते हैं कि वो सिचुएशंस जो हो, हम एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग द फ्यूचर वैसे ही बना रहे हैं। इसका मतलब हम वो चीज़ों को लेकर के 2025 में जब ला रहे हैं, सो एंड वी एक्सपेक्ट कि 2025 थोड़ा सा बेटर हो जाए, भगवान पूरे प्रॉब्लम्स ना आए। सो एक तरीके से देखा जाए तो वो हम कर ही नहीं रहे एक्शंस में, मन हमारा वही कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस बार कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप सोचिए मेरे माइंड में इमेज कौन सी बन रही है, राइट। वही इमेज बोल है। रही है कि 25 में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ। और उसके साथ साथ हम एक चीज जो हमारे इंटरनली चल रही है, एक इमेज चल रही है, पिक्चर चल रही है, जी। 24 में मेरे साथ ऐसे 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 जो जो नेगेटिव चीजें हुई हैं, हाँ जी। वो सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही है, उसके रेफरेंस में मैं कह रही हूँ कि 25 में मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो भगवान। ओके। लाइक दैट। हाँ जी। आप देखिए, हम किसी ट्रिप पर जाते हैं, हाँ जी। ठीक, हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। आजकल तो मोबाइल है, स्मार्ट कैमरास हैं, तो हम रैंडमली पिक्चर क्लिक करते हैं। एग्जैक्टली। पहले हम पोज बनाते थे, एक कैमरा होता था तो चलो पोज बनाना है, एक स्पेशल हमें फोटो क्लिक हाँ कराने जी। के लिए। आजकल तो हम रैंडम फोटो क्लिक करते हैं। और उस जर्नी से जब हम वापस आते हैं और बैठकर जब हम वो फोटोज देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी मेरी फोटो अच्छी क्लिक नहीं हुई है, जो भी पिक्चर अच्छी नहीं आई है, हाँ स्पेशली जी। मेरी, हाँ जी। हम एक इमेज देख रहे हैं, उसमें अगर बाकी सबकी पिक्चर अच्छी है और मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, असर पड़ता है। हम डिलीट कर देते हैं, भले ही सबकी पिक्चर अच्छी है लेकिन मेरी अच्छी नहीं है ना। एग्जैक्टली। लाइक दैट, हम फोन से जब अपनी अच्छी पिक्चर ना होने के कारण, खराब पिक्चर होने के कारण मैं फोन में से डिलीट कर सकती हूँ, ये हाँ। पावर मुझ सोल के पास ही है। ओके, एंड उसको कैसे जागृत करें? मेडिटेशन। मतलब क्या जितना कहें अपने जितना आप आप को? मेडिटेशन करते हैं और अपनी गुड मेमोरीज को आप रिवाइंड करते हैं, वैसे वैसे आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज है वो ऑटोमेटिक आपकी डिलीट होती चली जाएगी, मर्ज होती चली जाएगी। सिस्टर, आपने जो बात कही मेरे को कि मर्ज होती जाएंगी, डिलीट होती जाएंगी, मुझे एक चीज याद आ रही कि पहले जब कैसेट्स आती थी या सीडीज आती थी, तो सीडीज में हम कुछ सीडीज होती थी जिनके ऊपर आप री राइट कर सकते थे। मतलब पुराना जी डेटा है उसको री राइट कर सकते थे। कभी कभी हम क्या करते थे, मेरे अगर पुराना मेरे पास में कैसेट होती थी, मैंने स्टीरियो आते थे दोनों साइड में लगा, स्टीरियो ए से स्टीरियो बी में सारे सॉन्ग्स ट्रांसफर कर दिए। लेकिन राइट। स्टीरियो बी में ऑलरेडी सॉन्ग्स थे, तो स्टीरियो ए से मैंने फिर से स्टीरियो बी में डाले, तो वो जो कैसेट थी उसके ऊपर री राइट हो गया। तो वो हम्म। तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डू द सेम थिंग हमारे केस में, एक ही चीज अच्छे थॉट्स को बार बार सोच सोच के मेडिटेशन में हम नेगेटिव थॉट्स को सुपर इम्पोज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो उससे हमारी फीलिंग्स चेंज होंगी। देखिए, जैसे हम, जब भी हम कोई थॉट्स, आप देखिए फीलिंग्स हमारी कैसी क्रिएट हो रही है, उसका जो सीड है वो हमारे थॉट्स है हाँ जी। है ना। जैसा हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारी फीलिंग्स चेंज होती चली जाती है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आप रिकॉर्डिंग सोचिए, चेंज हो रही है। जी, हम जब हाँ। किसी व्यक्ति से मान लिया फर्स्ट टाइम मिले और मेरा कुछ बैड एक्सपीरियंस है, या कुछ ऐसा मैंने कुछ नेगेटिव सुना हुआ है, हम्म। तो उस व्यक्ति को देखते ही मुझे इरिटेशन की फीलिंग होती जी। है। अगर मैंने किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ऐसा सुना है और मैं मिलना नहीं चाहती उस व्यक्ति से, हाँ। और मुझे मिलना पड़ रहा, ओके। बट समटाइम्स ऐसा देखने में आता है कि आफ्टर सम टाइम्स जब हमारा इंटरेक्शन होता चला जाता है सिचुएशनली,
मैं ना चाहते हुए भी मुझे इंटरेक्शन करना पड़ रहा है। तो ओके। सिचुएशनली मैं उससे उस व्यक्ति से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ और धीरे धीरे मुझे उस व्यक्ति की कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, अच्छाइयाँ मैं मुझे दिखाई दे रही है, उसके वर्क में दिखाई दे रही है, उसके बिहेवियर में दिखाई दे रही है, तो मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई। तो वो फीलिंग्स चेंज होना एक प्रोसेस है। किसी व्यक्ति के बारे में हमेशा हमारी नेगेटिव फीलिंग रहती है ऐसा नहीं है, ओके। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रहती है ऐसा नहीं है। जी। तो दैट मीन्स हम उस व्यक्ति के बारे में हम जो सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हैं, जी। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी फीलिंग्स चेंज होती चली जाती है। ओके, मतलब कि वो चित्र वही बना हुआ है माइंड में उसके व्यक्ति के प्रति, जो सीन गया था, जो सीनरी गई थी। लेकिन मैंने अब उसके सीनरी के बारे में उसको एनालिसिस जो कर रहा था मैं पहले, उसको मैंने चेंज कर दिया। जैसे मूवीज को देखते हैं, हम सोचते हैं हाँ मूवी में ये सीन चल रहा था, मैंने उसको जब देखा तो मेरे को ये समझ आया, मेरे फ्रेंड को कुछ और समझ आया, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड को कुछ और समझ आया। तो Yeah. मीनिंग्स अलग निकले, लेकिन एक्चुअली जो हम्म, रियलिटी थी वो अलग थी। तो वी कैन चेंज दैट हम्म, थिंग यू सेइंग। एक्चुअली हम सिचुएशन को देख क्या रहे हैं। एक इमेज बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, एक ही नंबर लिखा होता है 6 और 9। हाँ एग्जैक्टली। आप किस पोजीशन पे खड़े हो डिपेंडेंट ऑन दैट। हाँ तो एग्जैक्टली। ये वो समय है। आज लास्ट डे है, 31 दिसंबर है, जी। 2024 हम कंप्लीट कर रहे हैं और 2025 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम ये होप रखते हैं, अगर हम चाहते हैं, होप तो सभी रखते हैं, जी। लेकिन उसके लिए हमें उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। और एफर्ट हमें क्या करना है कि 24 से हमें वो गुड मेमोरीज को उठाकर आगे चलना है। वो ओके। गुड मोमेंट्स जो मेरी लाइफ में आए हैं, ये 2024 जो मुझे देकर जा रहा है, पॉजिटिवली देकर जा रहा है। क्योंकि परमात्मा कहता है कितनी भी खराब सिचुएशन है, कितना भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें नहीं अच्छा लगता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। ओके। कहते हैं कि जो घड़ी बंद है ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती एग्जैक्टली। है। तो इन द सेम वे कि अगर हमें 2025 को अच्छा बनाना है, तो हमें 24 से वो गुड मेमोरीज को, गुड फीलिंग्स को, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के हमें 25 में एंटर करना ओके। है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है। जी। हम्म, मैं सुनाना चाहूंगी। एक बार एक गांव था, उस गांव के बाहर एक बहुत ही संत, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, वो बैठे थे। उनका गांव के बाहर ही उन्होंने अपनी हट झोपड़ी टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, और वो गांव बहुत अच्छा था। वो वहीं तपस्या करते थे। एक व्यक्ति आया वहां से, तो वो महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, ये गांव कैसा है? मैं जिस गांव में रहता हूँ मुझे वहां से शिफ्ट करना है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ ये गांव अच्छा हो तो मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा। जी। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम्हारा जिस गांव से तुम शिफ्ट कर रहे हो वो गांव कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे? कहते वहाँ के लोग तो बहुत खराब, वहाँ के लोग तो बहुत ही इरिटेट थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थे। मुझे वो गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा बेटा ये गांव भी ऐसा ही है, तुम किसी दूसरे गांव को देखो। तो वो आगे चला गया। अ, अच्छा। 2-3 दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो सेम क्वेश्चन महात्मा जी से करता है कि महात्मा जी ये गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं? मुझे शिफ्ट करना है। कहते, अच्छा बेटा, जिस गांव से तुम आ रहे हो वो गांव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं? उसने कहा महात्मा जी वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, गांव भी बहुत अच्छा था, कुछ कारण है जिस कारण से मुझे शिफ्ट करना पड़ा। तो महात्मा जी ने कहा बेटा ये गांव भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ रह। तो ओके। ये सारी बातें वो महात्मा जी का एक शिष्य जो साथ में रहता था वो सुन रहा। उसको बड़ा वंडर लगा, आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। मतलब दो दो दिन पहले तो गांव खराब था, लोग खराब थे, और 2 दिन बाद महात्मा जी कहते हैं कि गांव अच्छा है। देन उसने अंदर में उसको बहुत क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा नहीं, जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बात को समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जिस एटीट्यूड को लेकर एंटर करेगा, वही तरह के लोग इसको यहाँ पर भी मिलेंगे। ओके। ब्यूटीफुल। वो नेगेटिविटी को लेकर एंटर कर रहा है,
तो उसको उसी तरह के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। वो पॉजिटिव एटीट्यूड से इस गांव में एंटर करेगा तो उसको उसी तरह के लोग मिलेंगे, उसी तरह की स्थान पर उसको घर मिलेगा। तो वंडरफुल वंडरफुल। सेम थिंग, ऐसा नहीं है कि 2024 यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से कुछ इधर नहीं आएगा, हमारे बिहेवियर्स नहीं आएंगे, हमारी मेमोरीज नहीं आएंगी, हमारा एटीट्यूड नहीं आएगा। ये एक रिदम है, एक हमारा बहुत ही स्मूथली कि हमें 2024 31st से हम क्या लेकर यहाँ जाने वाले हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। हम ग्रेटिट्यूड ले रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, हम पॉजिटिविटी लेकर जा रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, वही चीज मेरे लिए बेसमेंट का कार्य करेगी, या मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे कि आपने शुरू में कहा। वंडरफुल वंडरफुल सिस्टर। मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था, आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था नेक्स्ट उसी चीज पे था, and आपने उसका आंसर पहले ही दे दिए हैं। एंड ये सारी शक्तियां जो हैं आप कह रहे हैं, जो हमारे अंदर पिछली जो बातें हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो एनर्जी है, उसको चेंज करने के लिए हमें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। सो व्हाई नॉट हैव अ 5 to 7 minutes ऑफ मेडिटेशन, एंड हम ये मैसेज को बिल्कुल क्लियर करें औरों के सामने कि इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ एटीट्यूड। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो 31 दिसंबर है, अगर मैं डेट हटा दूं तो मेरे लिए हर दिन एक ही जैसा है। एंड हर किसी को ये फील हो कि यस, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर देम। एंड हम उस ग्रेटिट्यूड को, थैंकफुलनेस को, जो पॉजिटिव चीज़ें जैसे आपने कही उनको लेकर के हम आगे चलें, सो दैट वी कैन फोकस ऑन दैट। सो लेट्स हैव अ स्मॉल मेडिटेशन ऑन इट। एंड जो जो पॉइंट्स हमने आज बोले हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं उनके हम रिपीट कर लें उनके लिए। या श्योर। उससे पहले मैं जस्ट एक मैसेज जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको शॉर्टली देना चाहूंगी जी। कि जो भी हमारा आज रिफ्लेक्शन का डे है, 2024 कंप्लीट हो रहा है, इसमें दो चीज हम जरूर आगे 2025 में लेकर चले। अपने एटीट्यूड में ये दो चीजें हम डेवलप करें। फर्स्ट, कि हम एक्सपेक्टेशंस को जितना कम करते हैं उतना ज्यादा हम पॉजिटिव रह सकते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों में हम ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ओके। सेकंड थिंग, स्वयं को भी एक्सेप्ट करना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना, ये दो चीजें हैं जो बहुत माइनर डिफरेंस क्रिएट करती हैं, एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस। इन दो चीजों को हम लाइफ में लेकर चलेंगे। एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, और जैसे जैसे हम एक्सपेक्टेशंस कम करते चले जाएंगे, हमारा जो एक्सेप्ट करने का जो एटीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल हो जाएगी। बेशक न्यू ईयर है, तो हम कुछ अफर्मेशन के थ्रू, कुछ न्यू मेडिटेशन के थ्रू अपनी लाइफ में कुछ न्यू लेकर आए। और मेडिटेशन से पहले आप सभी को फिर से नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। नए साल में हमें एक एटीट्यूड डेवलप करना है कि अपने आप को रोज सुबह एक नई शुरुआत देनी है, पॉजिटिव मेडिटेशन के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। आज जो भी हमने सुना, जो भी हमने डिस्कस किया, उसको हम थोड़ी देर मेडिटेशन के थ्रू। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्वयं के ऊपर केंद्रित करेंगे। अपने आप को देखेंगे एक बड़े से हॉल में, और सामने इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। पुराना साल 2024 फील करेंगे। इस पुराने साल की
पूरी फिल्म आपके सामने स्क्रीन पर चल रही। याद करेंगे उस दिन को जब 2024 का वो 1 जैन का दिन था, और तब से लेकर आपने जो भी इस साल में अचीव किया है, वो सारी गुड मेमोरीज लाइफ में कुछ नए रिश्ते जुड़े होंगे, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आए होंगे, कहीं परिवार के साथ, कुछ दोस्तों के साथ आप कहीं गए होंगे, आपके बिजनेस में कुछ अचीवमेंट्स आपको मिली होंगी, कि लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हुआ, जो कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में ये 2024 ने ऐड किए हैं, उन सब हैप्पी मोमेंट्स के लिए थैंक्स करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे उन सब आत्माओं को जिन्होंने भी आपके इन अच्छे पलों में आपका साथ दिया, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको सहयोग दिया। और इन्हीं अच्छे मोमेंट्स को लेकर हम चलेंगे नए साल, नई शुरुआत के लिए। ये नया साल मेरे जीवन में बहुत सारी नई खुशियां, नई अचीवमेंट्स लेकर आने वाला है। ये नया साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सुखदाई ये 2025 मेरे लिए लेकर आ रहा है। इस नए साल में मैं अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणादायी, अपने लिए भी इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से बिताने के लिए मैं संकल्प करती। ओम ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। थैंक यू सो मच। मैं भी अब पहले छाया में बैठा हुआ था, शेड में, अंधकार में। अब मैं भी धूप में आ गया हूँ और लाइट में आ गया हूँ। मज़े से आगे बढ़ रहा हूँ अपने जीवन में। आपने जो पॉसिबिलिटी हमें बताई है और अपने स्ट्रिंग्स जो हमारे अटैच्ड हुए हैं पिछले हमारे पास के साथ में, उससे कैसे आगे मूव करना है, एंड थैंकफुलनेस को यूज़ करके हमें अपनी फीलिंग्स को चेंज करनी है और के प्रति, सिचुएशंस के प्रति, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं ब्रह्म कुमारीज में। एंड आप हर दिन इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मैं भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने की जितनी हो सकती कोशिश करता हूँ। एंड इनको करने के लिए हमें परमात्मा की शक्ति की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आज सारी दुनिया में है। हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग बारे में बात करता है, लेकिन परमात्मा का जब तक प्यार, शांति, खुशी, शक्ति और ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम डिपेंडेंट रह जाते हैं औरों के ऊपर, और हम चेंज नहीं कर पाते अपने आप को। तो बहुत मुख्य है कि हम परमात्मा से ये सारी चीजें लें, और बिना कुछ मांगे जो देता है उसके साथ रहने का मजा ही और बहुत अच्छा है।
तो परमात्मा से ज्वाइन करने के लिए राजू का सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन के साथ में जुड़े रहें। एवरी डे हम करते हैं 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशंस, और हर संडे को आपके लिए लेके आते हैं हम सेशंस। और साथ ही साथ एवरी डे आपको इंग्लिश में एंड हिंदी में एवरी डे की ब्लेसिंग्स भी सुनाई देती हैं। आप 2 मिनट या 3 मिनट अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको एवरी डे की हिंदी एंड इंग्लिश की, जिसको वरदान कहते हैं और ब्लेसिंग्स कहते हैं परमात्मा के, वो भी आपको मिलते हैं इसी चैनल पर। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और ऐसे नई नई चीज़ों को, नई नई बातों को सीखते रहिएगा। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही सुंदर आपने स्टोरी सुनाई, एंड वो स्टोरी ने सारा सार एक ही बारे में बता दिया। इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड। एंड हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मैसेज जुड़े रहें, एंड सिस्टर हमारे साथ में अमृतवेला भी करती हैं। एंड अगर आप समय निकालेंगे आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। एंड अगर आप कहीं से सद्भाव भवन से, अगर आप या सूरत से हैं तो जरूर जाइए, एंड साधना भवन में जाकर के आप इस ज्ञान को लें एंड सिस्टर से जरूर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर, फिर मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।